हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पर। और मैं साहिल मुंजाल आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड इक्वेशन को लेके हम करेंगे क्लास को। तो आज जो हमें प्रैक्टिस सेट जो है थर्ड नंबर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आप क्वाड्रिक इक्वेशन पर है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर जो बेसिक इक्वेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और जो ए होता है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है। और ये जो बी है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है। रेडी? ध्यान रखना, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ए है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है और बी जो है एक्स का कोफिशिएंट होता है। और जो सी है वो कांस्टेंट रेशियो होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अभी इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन क्रिएट करे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होते हैं। अब उसके अंदर अपने को क्या होते हैं? अपने को रूट्स निकालने होते हैं। तो जो एक्स स्क्वेयर है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जितनी पावर होगी, मान लो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। तो इसके रूट्स कितने होंगे? तो रूट्स भी इसके कितने होंगे? 2, जो कि हम लिख लेते हैं। पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा। ठीक है दोस्तों। तो जो अल्फा है, पहला रूट जो है वो क्या होता है? ये जो बी है ना, बी जो है, मान लीजिए अल्फा मान लिया और बीटा मान लिया। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालना ऐसे है, ये जो बी है और ये जो सी है, ये जो होता है वो होता है, जो रूट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। क्या होता है? रूट का मल्टीप्लाई होता है। और ये जो बी है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या होता है? मूल का सम होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट का, सॉरी, रूट्स का क्या होता है? सम होता है। समझ गए? ये आपको ध्यान में रखना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अपने करेंगे कैसे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसा है। ठीक है। कि आपको समझ में तो आए क्या होता है। ये आपने पहले स्ट्रक्चर समझ लिया। मान लो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है जी। अब इसको वैसे एक्सपेंड करके सोल्व करें तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है। देखिए अब कितनी है इसकी घात, कितनी है, पावर कितनी है? 2 पावर है। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, इतना आपको पता है। तो अभी देखो अपने को रूट्स निकालने हैं। अभी देखो ये जो है बी, ये अपने विद इसके साइन लेंगे, -5, मतलब बी की वैल्यू कितनी है? -5। और सी की वैल्यू कितनी है? 6। और मैंने आपको बताया था जो बी होता है वो क्या होता है? रूट्स का सम होता है। क्या होता है? रूट्स का सम होता है। और जो सी बताया था वो क्या होता है? रूट्स का मल्टीप्लाई होता है। तो अभी देखो क्या है, ये -5 है। तो अपने को अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूल्स का सम को, इनका जो ऐसी वैल्यू लानी है, उनको करने पे क्या है, इनका सम -5 आए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा कि -5 आए। और वही रूट्स जो आप ये प्लस माइनस, ये सॉरी, अल्फा प्लस बीटा के जो है, अल्फा और बीटा मानेंगे, उनका सम भी क्या आना चाहिए? प्लस प्लस का 6 आना चाहिए। देखो ये प्लस का क्या है? 6 है। क्या है? प्लस का 6 है। रेडी? तो अभी देखो क्या क्या हो सकता है? तो -3 के अपने को क्या, -5 और +6। ठीक है। अब 6 कैसे रूट्स बताओ क्या होंगे? तो आपको के सर 3 और 2, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं दोस्तों। आप सोचे कि मैं कैसे बताऊं, प्रैक्टिस का। 6 के ऐसे कौन से रूट्स हैं? 3 और 2। ठीक है। अब 3 और 2 आ गए। ठीक है। अब इनको देख लो, वेरीफाई कर लो कि भाई इनको सम करने पर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 आ रहा है, लेकिन हमने को क्या चाहिए? माइनस का चाहिए। तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस -2 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 हो जाएगा ना? समझ गए आप? इतनी बात समझ में आ रही ना आपको? तो बस इतनी बात आप समझ लीजिए कि माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस को हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो ये जो है -5, ये देखो ऐड करने पे -5 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। तो मान लीजिए आपने, मैं बताता हूँ उसके रियल में रूट लेना कैसे है, रूट्स लेने के। अभी देखो यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा तो आपको समझ में आएगा। 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है। तो अभी देखो इसमें से कॉमन लेना और इसमें से कॉमन लेना है। अपने को 2 रूट्स निकालने, तो x कॉमन लिया तो क्या आया? x-3 आया। यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया? x-3 आया। ठीक है। अभी देखो
ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा और ये x माइनस 2 अलग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, ये दो आ गया, या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या इसकी वैल्यू जीरो होगी, तभी जीरो होएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो x बराबर क्या आएगा, 2 और 3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा। क्या आएगा, x के रूट कितने आए, 2 और 3 आए। समझ गए ना आप, 2 और 3 आए, समझ। अभी देखो अपनों ने यहाँ देखो, यहाँ पे अपनों ने क्या माना था, -3 -2 है ना, -3 -2 माना, तो ऐड किया तो कितना है, कितना ऐड किया तो -5 आया। रूट्स तो -3 -2 माने, लेकिन रियल में अंश x की वैल्यू कितनी आई, 2 और 3। क्या है, 2 और 3। तो इससे क्या पता लगा कि दोनों के जो साइन है वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। समझ गए, एग्जैक्ट एक्चुअल में क्या लेना है, जो यहाँ पे आपने रूट्स निकाले हैं ना उनका अपोजिट साइन लेना है, ठीक है। समझ गए ना इतनी बात, यही मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि इस जो आप मतलब रूट्स निकालते हैं ना उसके अपोजिट साइन लेने हैं क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। ये याद रखना कि क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपोजिट साइन लेने हैं, क्योंकि एक्चुअल में यही साइन आते हैं। ये तो अपने जो यहाँ पे मानते हैं वो है, लेकिन एक्चुअल में जब निकालोगे तो ये अपोजिट साइन आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसको सोल्व करना, आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो इसलिए अब मैं सोल्व क्वेश्चन आता हूँ डायरेक्ट लेके और आप उसको सोल्व करना जल्दी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला आ गया, जल्दी से सोल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा। 10 से 15 सेकंड भी नहीं लेने, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। अभी एग्जाम है आपका नेक्स्ट वीक में, तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। एक्स स्क्र प्लस 13x माइनस 68, ठीक है। वाई स्क्र माइनस 20x प्लस 75। तो दो, अभी देखो माइनस का 68 लाना है और प्लस का 13 लाना है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट क्या आएंगे, x के कोफिशिएंट क्या आएंगे और y के कोफिशिएंट क्या आएंगे, ठीक है। माइनस का 68 होना चाहिए और प्लस का 13 होना चाहिए। तो देखो माइनस का 68 मतलब एक तो माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस का 17 और माइनस का 4, ठीक है। अब ये तो आप कहोगे सर ये कोफिशिएंट आ गया -68, लेकिन रियल में लेने क्या है, अपोजिट साइन लेना है। तो यहाँ -17, यहाँ +4 आएगा। समझ गए ना, मैंने बताया था ना कि अपोजिट साइन लेना है। 17 -4 करेंगे तो प्लस का 13 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 68। वही मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लाई होता है ये, और ये रूट्स का सम होता है। ये आ गया। अभी चलो ए का समझ, एक्स का समझ आ गया, तो चलो वाई का करते हैं। अभी क्या चाहिए, माइनस का 20 चाहिए और प्लस का 75 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 75, और -20 मतलब ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -20। तो -5 और -15, ठीक है। तो क्या आ गया, -20 आ गया, हाँ आपको क्या आ गया। और मल्टीप्लाई करने पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा, 75 आ गया। तो यहाँ पे साइन अपोजिट लेंगे, मैंने आपको बताया। तो ये आगे रूट्स आ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगले जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको रूट्स सीधा अपोजिट लेके करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिए। तो अभी देखो कंपैरिजन कर लो, 15 17 से बड़ा है, ठीक है। 15 4 से बड़ा है, ठीक है। 5 17 -17 से बड़ा है, ठीक है। 5 4 से बड़ा है। तो क्या आएगा ओवरऑल आंसर, x जो है लेस देन y है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, राइट। समझ गए ना। तो यही करना है, मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको एक्सपेंड करके बताया क्वेश्चन, इतना नहीं सोचना है, वहां पे केवल रूट्स निकालने हैं और अपोजिट साइन करना है बस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। एक्स में क्या आना चाहिए, ऐड करने पे +12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -28 आना चाहिए, ठीक है। तो 28 के ऐसे कौन से गुणनखंड हो गए बताओ जो ऐड करने पे भी बन जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग होंगे 7 और 5। समझ गए ना, देखो 7 और 5 होने चाहिए, समझ गए। आप कहोगे नहीं सर गलत बोल रहे हो, हाँ तो बिल्कुल गलत है, नहीं होगा, गलत है। अभी देखो -28 और +12 होना चाहिए। तो अभी देखो -28 होना चाहिए, देखो तो +14 -2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे -28 हो रहा है, लेकिन ऐड करने पे +12 हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन साइन का लेने हैं अपोजिट। तो 14 प्लस का है तो -14 हो गया, और -2 है तो +2 हो गया, ठीक है। अभी देख लो 30 और -13, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे +30 आना चाहिए और ऐड करने पे -13 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसका बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। अभी देखो क्या बनेगा बताओ, 10 -3, समझ गए। वाई में क्या आएगा, -10 -3, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, प्लस का कोई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, -30, और ऐड करने पर -30, लेकिन साइन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो +10 +3 +10 +3। तो देखो कंपैरिजन कर लो, 10 -14 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 -14 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर, x
लेस देन कितना आएगा y। तो आंसर क्या आएगा बी आएगा। जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, ठीक है, कोई आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ रही हो ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट, बताइए क्या आएगा जल्दी से, है ना, बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो x में क्या है -15 आना चाहिए, और ये क्या है +54, मल्टीप्लाई करने पे 54 और माइनस और ऐड करने पे -15 आना चाहिए। तो x में क्या आएगा 54, मतलब 9 छिक्का 54, तो 9 और 6 हो जाएगा, पता लग गया, 9 और 6 हो जाएगा पक्का। अभी देखो साइन क्या आएगा, मतलब -9 और -6 तो आपने किया, मान लिया, ठीक है, -6 ऐड करने पे -15 हुआ, मल्टीप्लाई करने पे 54 हुआ ना, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस माइनस है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे y में करेंगे। अभी देखो y में क्या है y² -36 इधर जाएगा, तो y² दोनों तरफ रूट करेंगे तो 36। जब भी रूट करते हैं तो दो साइन आते हैं, क्योंकि x को दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी ना, तो 36 का रूट करेंगे तो +-6 आएगा, समझ गए ना, +-6 आएगा। तो एक बार प्लस का 6, एक बार माइनस का 6। तो चलो कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। 9 6 से ग्रेटर देन है, -6 से ग्रेटर देन है, 6 के इक्वल है, 6 इससे -6 से ग्रेटर देन है, तो आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका डी। क्या आंसर आएगा डी, समझ गए ना, यही आंसर होगा इसका, यही आंसर होगा, समझ गए। ये पूरी वीडियो में आप सारे क्वेश्चन जब कर लोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं विद इन ए टाइम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर। चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे जल्दी से करो, क्या है। अब इसमें क्या है कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है, कोफिशिएंट का भी मैं आपको बताऊंगा, आपने कैसे भी सीखा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होएगा। जो भी अब x के कोफिशिएंट निकालोगे ना, जितने भी तो उसको y² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और y के जो भी कोफिशिएंट निकालोगे आप उसको, सॉरी y के जो भी रूट्स निकालोगे उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिवाइड करना है यदि खुद के जो कोफिशिएंट x² है उससे, लेकिन वो डिवाइड वाला थोड़ा हार्ड रहता है, तो आप मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई से इजी रहता है, ठीक है, मतलब डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में संख्या आती है, पॉइंट वाला नहीं करना है आपको। आपने x का कोफिशिएंट निकाला, उसको y² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और y के रूट्स निकाले तो x² के कोफिशिएंट से करना है, दिमाग में रख लेना। तो चलिए देखो क्या है। अभी देखो c क्या बोला था मैंने, अभी c क्या है 14 है ना। अभी ये कोफिशिएंट दे रखा है, यदि आप अभी अपने को a² प्लस bx प्लस c ये था ना। अभी मैंने क्या बताया था, c जो होता है वो मल्टीप्लाई, सॉरी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना। अभी ये इसके अंदर कोफिशिएंट दे रखा है, तो अपने को अभी पूरा मल्टीप्लाई करना है पहले। तो क्या मल्टीप्लाई, तो क्या है 28। तो अपने को क्या चाहिए कि रूट्स जो हैं वो 28 होने चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जो है ऐड करने पर क्या होना चाहिए -11 होना चाहिए। तो क्या आएंगे 7 और ये मान लिया 7 और 4 आएंगे, ठीक है। अब साइन का देख लेते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा -11, तो -7 -4 11 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे कितना 28 हो रहा है ना। कंफ्यूजन मत होना, ये जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते ही हैं, तभी ही वो मल्टीप्लाई, मतलब रूट्स जो है उनका मल्टीप्लाई काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखो क्या है -4 तो अपने कोफिशिएंट का जो साइन है वो चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 + 4 आ जाएगा, ठीक है। अब y का ले लेते हैं, लेकिन 7 + 4 आगे अभी मैंने क्या बोला था इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 21 और 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी y के निकाल लो ना, y के क्या है, इसको 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा बताओ, सॉरी एक 171 आएगा। लेकिन देखो अभी इसको मल्टीप्लाई ऐसे, मतलब छोटी संख्या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो मैंने इस मल्टीप्लाई किया 171 आया ना, अभी आप दोबारा इसको मतलब करोगे, अब 19 और 9 बन रहे हैं इसके रूट। तो देखो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसके 57 के फैक्टर कर लो, तो 3 और 9, ठीक है। अब आप इन तीनों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि माइनस दोनों ऐड करने पर 28 बन जाए। तो 3 और 3 को मैंने ऐड किया तो 9 हुआ, सॉरी मल्टीप्लाई किया 9 हुआ, और ये 19 है ही। अभी देखो 19 और 9, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 171 आएगा, और इनको ऐड करना है तो माइनस का 28 चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करोगे तो -28 हो जाएगा ना। और अभी अभी अपने y के रूट्स माने थे, y निकाले हैं 19 और 9, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कोफिशिएंट दिया हो x² के, तो x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा
38 और 18। और साइन अपनों ने क्या लिए पहले, माइनस माइनस, तो अपने को इसमें क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। ये समझाने के लिए इतना ताम जाम कर रहे हैं ना, लेकिन आप यदि आपको अच्छे से क्लियर है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी कंपैरिजन कर लो, है ना। कंपैरिजन करेंगे तो 21 18 से ग्रेटर है, 12 18 से लेस देन है, तो ये मतलब कांट भी डिटरमाइन हो जाएगा। देखिए 38 12 से ग्रेटर है, ठीक है, 18 12 से ग्रेटर है, लेकिन 21 18 से ग्रेटर आ गया, ये इससे ग्रेटर है, दोनों साइन आ गए। दोनों साइन जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, कांट भी डिटरमाइन, कांट भी डिटरमाइन, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए फिर, कीजिए। ये तो देखो साइन मेथड से हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ना, ये साइन मेथड से हो जाती है। मैं उसको बताऊंगा इसका मतलब, इसको मतलब पकड़ते कैसे है ना, ऐसे मतलब विद इन टाइम, मतलब देखते ही हो जाए, मतलब विद इन साइन मेथड कैसे करना है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, बताइए बताइए क्या आएगा। देखो जब भी मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जब भी दो इक्वेशन दी हो ना ऐसी एग्जाम के अंदर, है ना, दी हो ना, जब भी सी का कोफिशिएंट दोनों ओर, जब सी के कोफिशिएंट है ना माइनस माइनस हो ना, तो आपको डायरेक्ट आंख बंद करके कांट भी डिटरमाइन लगा देना है। ध्यान कर लेना, जब भी माइनस माइनस दिया हो ना, कांट भी डिटरमाइन लगा देना आपको। कई क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखा है कि कई क्वेश्चन में माइनस माइनस, मतलब बहुत रेयर होगा जब आप आरआरबी पीओ देने जा रहे हो ना, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे बढ़कर नहीं आएगा, इतना ही लेवल का आएगा, क्योंकि उनको आरआरबी पीओ लगाना है, कोई उनको कलेक्टर नहीं लगाना है, ठीक है, ऑफिसर ही लगाना है उनको, उनको इतना ही लेवल रखा जाए। हर एक ना लेवल होता है एग्जाम का, तो इससे इससे हाई अप लेवल नहीं जाएगा। बहुत एजुकेटर कहेंगे नहीं नहीं आप ऐसे कैसे लगा, तो साइन मेथड में इतना आप मान के चलो, इतना ही आएगा। जो एग्जाम पीछे से दे रहा है ना काफ़ी सालों से, वो उसको पता है कि इतना ही लेवल आता है, तो आप मान के चलो यही लेवल आएगा। अभी क्या है इसमें, देखो दोनों माइनस माइनस है, तो बिना सोचे समझे दोनों, देखो दोनों क्वेश्चन माइनस है, और इसमें रूट्स क्या आते हैं, प्लस माइनस आते हैं ना, प्लस माइनस आएंगे तो वो मतलब कांट भी डिटरमाइन वाला साइन आ जाएंगे, तो इसलिए कांट भी डिटरमाइन लगा देना है। आपको यदि देखना है तो देखो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 57 आना चाहिए, और प्लस 16, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, 19 तिया 57, 19 तिया 57। अभी देखो माइनस में चाहिए और यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो पहले प्लस 19 करेंगे, माइनस 3 करेंगे, है ना, तो 19 तिया माइनस 57 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, और 19 और प्लस का 19 है, माइनस का 3 है, तो ग्रेटर बड़े वाली वैल्यू संख्या की वैल्यू साइन आता है, तो 19 माइनस 3 क्या, तो 16 आया, ठीक है, लेकिन साइन अपोजिट करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, ऐसे वाई का है। यहाँ पे माइनस का क्या चाहिए, 48 चाहिए, यहाँ प्लस का कितना चाहिए, 22 चाहिए। अब माइनस का 48 है, यहाँ 22 है, तो क्या आ जाएगा, वाई का क्या आ जाएगा, वाई का आ जाएगा 24 और 2 आ जाएगा, है ना। अभी अपने को माइनस का साइन चाहिए, तो दोनों में से एक तो माइनस हो गई, तो अपने को यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, तो प्लस उसके आगे लगाएंगे, तो मतलब बड़ी संख्या के आगे, तो प्लस यहाँ माइनस, छोटी संख्या के आगे माइनस लगाएंगे, तो इसके देखो क्या है, प्लस 24 22, लेकिन अपने यहाँ पे रूट्स जब लेंगे रियल में तो क्या अपोजिट कर देंगे साइन, ठीक है। अभी देखो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो कांट भी डिटरमाइन हो गया, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा हो गया, तो दोनों तरफ साइन आ गया, तो कांट भी डिटरमाइन हो गया। ये मैंने आपको सोल्व कर दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आपको ऐसा दिख जाए ना, ये देख लो, ध्यान से देख लो पैटर्न, दोनों तरफ से कोफिशिएंट में माइनस आ जाए ना, तो क्या होगा, कांट भी डिटरमाइन आएगा, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, थम्स अप करते चलना कोई, है ना, आपको समझ आता रहे, थम्स अप जरूर करना, जल्दी सॉल्व करो, क्या आंसर है। देखो क्या इसमें कोई भी कोफिशिएंट है ना, देखो इसमें भी कोफिशिएंट है, बताओ क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। देखो अभी क्या है इसमें, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, सिंपल आपको सर 210 आएगा, 210 आएगा ना मल्टीप्लाई करने में। लेकिन अभी अपने की मतलब ऐसे लेने हम जो है उसमें क्या आना चाहिए, 210 आना चाहिए, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -29 आना चाहिए। तो एक्स के फैक्टर क्या आएंगे, ये आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है ना, तो अब मतलब आप रोज़ कैलकुलेशन करते हो तो आप 2 मिनट में पकड़ जाओगे, 14 और 15, ठीक है।
ऐड करने पे 29 है और मल्टीप्लाई करने पे 210 है। अभी देखो अपने को साइन देखो क्या, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस, रूट्स का सम क्या आना चाहिए, -29। ठीक है, तो ये दोनों माइनस के माइनस करेंगे तभी साइन आएंगे प्लस में, है ना। अभी देखो कोफिशिएंट आए हुए हैं, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई 2 से करना है। ठीक है, तो रियल में रूट्स क्या हो गए, 30 और 28। अभी माइनस माइनस लिया था तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस लेने हैं, ये एक्स के कोफिशिएंट हो गए। क्लियर। अभी देखो यहाँ क्या है, 35 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 70 हुआ, हुआ ना। अभी 70 लेना है। अभी देखो 19 चाहिए, है ना। तो 14 और 5 ये ले लो, 14 और 5 क्या हुआ, 70। अब यहाँ पे रूट्स का सम जब माइनस में चाहिए तो दोनों को जब ऐड करेंगे तभी सम माइनस में और -19 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 84 30। और अपनों ने रियल में लिया क्या है, माइनस माइनस साइन लिया, तो चलिए फिर यहाँ पे प्लस ले लेंगे, रूट्स का अपोजिट और मल्टीप्लाई करके। तो एक्चुअल में रूट्स आगे एक्स के 30 और 28, वाई के आगे 84 30। तो कंपैरिजन कर लो, 30 84 से लेस देन है, 30 से इक्वल है, ठीक है, और 28 दोनों 84 से भी लेस देन है और 30 से भी लेस देन है। रेडी, तो ये बन गया ना। तो क्या आंसर क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू वाई आएगा। ठीक है ना, s लेस देन इक्वल टू वाई आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है तो प्लीज समझ करते हैं ना। जब भी कोफिशिएंट आएगा तो आपको सीधा सीधा मत ले लेना, वो होगा नहीं, क्योंकि वो गलत सोच रहे हो। ये इसमें क्या है, कोफिशिएंट का दोनों का मल्टीप्लाई करके ही वो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन बनता है। ठीक है, वो मैं पहले बताया इक्वेशन में, तब बताया था कि आप वो जो ए है उसका, जो मैंने बताया था ना, सी जो है अल्फा बीटा होता है, उसके अंदर ए जो है इक्वल टू 1 होता है, मतलब एक्स के का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, जिससे कि सीधा सीधा अपने मान लेते हैं, जब कोफिशिएंट होगा तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। बताओ बताओ क्या आएगा, देखते हैं आपका नॉलेज चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। जल्दी बताओ क्या आंसर है। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए देखो क्या है, एक्स स्क्र इक्वल टू 7x दे रखा है, तो एक्स स्क्र 7x एक साइड ले आओ, तो x माइनस 7, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। या तो x की वैल्यू जीरो होगी या x माइनस 7 की वैल्यू जीरो होगी, या तो x की वैल्यू जीरो होगी या x माइनस 7 की वैल्यू जीरो होगी। जब x माइनस 7 की वैल्यू जीरो होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है जी। अभी देखो y प्लस 7 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक वाई स्क्वायर 14x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी इनका क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 49 और ऐड करने पे 7, तो 14, तो 7 और 7 ले लीजिए। अभी देखो दोनों को ऐड करने पर प्लस का आना चाहिए, तो प्लस प्लस लिया, और मल्टीप्लाई करने पर 49 आना चाहिए। ठीक है, तो वाई तो अभी क्या लेंगे, -7 लेंगे, क्योंकि अपोजिट लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको देखो यहाँ से करना हो तो एक स्क्वायर से एक्स कट जाता है, तो उसकी जीरो वैल्यू और x इक्वल टू 7 आ गया। अभी देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर बताओ, एक ही नंबर होएगा, वो होएगा -7, और कोई नंबर ही नहीं होगा, कोई भी नंबर। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, अब इसके दो रूट्स बनेंगे, तो -7 यही बनेंगे। ठीक है, अब कंपेरिजन कर लो, 0 -7 से बड़ा, -7 से बड़ा, 7 -7 से बड़ा, -7 से बड़ा। चलो तो सीधा पता लग गया क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर, क्लियर है ना। क्लियर हो, थम्स अप कर दो फटाफट, और शेयर कर दो ना फटाफट, शेयर कर दो जितने भी आप ग्रुप में ऐड हो ना, जो जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐड शेयर कर दो ना, जितने जल्दी है शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, पहले शेयर कर दो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। देखो ये भी एक साइन मेथड का सेकंड सेकंड फॉर्म है ना। एक तो जो पहले बताया था जब सी का कोफिशिएंट है ना, अब मैं ये देखो ये सेकंड सेकंड फॉर्म लेके आया हूँ। इसमें देखो जल्दी से बताओ, देखते ही पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है। ये रूट्स जरूर हैं, लेकिन इसमें देखते ही पता लग जाएगा क्या आंसर है। बताओ, देखो अभी देखो क्या है, ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस
सी, ठीक है। जब ये फॉर्म दे रखी होगी ना, अभी देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो माइनस में है ना, और यहाँ जो x का y का कोफिशिएंट है वो प्लस में है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो माइनस माइनस होंगे, और रियल में अपने लेंगे क्या उसको, प्लस प्लस में लेंगे ना, प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे ना, प्लस में लेंगे। सॉरी, दो सेकंड दोस्तों ना, दो सेकंड। दो सेकंड, चलो चलते हैं, करते हैं सोच। प्लस प्लस आएगा, ठीक है। मैंने बताया था, क्या बताया था, जब इसके रूट्स लोगे आप, इसके इसके क्या बोलते हैं, रूट्स लोगे तो क्या आएगा, दोनों प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस आएगा ना, तो रियल में लेगे क्या, प्लस प्लस लोगे। अब इसमें क्या है, इसमें प्लस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों के क्या लोगे, प्लस प्लस लोगे, लेकिन रूट्स क्या आएंगे, रियल में क्या लोगे, माइनस माइनस लोगे। समझ गए? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, कांट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा। क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। कैसे, देखो अब मैं बताता हूँ, इसके रूट्स होंगे प्लस प्लस, इसके होंगे माइनस माइनस, तो एक्स एक्स प्लस प्लस वाले माइनस माइनस से बड़े होंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसका मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 30, अभी रूट दे रखे हैं ना, तो देखो जब रूट तीन है, जब रूट तीन और रूट तीन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आना चाहिए आपको, सर 3 आना चाहिए, तो ठीक है। अब 30 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, उसका एक का मल्टीपल अपने को 3 आ गया है, और दूसरा मल्टीपल कैसे निकालना है, अभी देखो 7 है और क्या 30 आना चाहिए, 30 है, तो 30 आ गया, मल्टीपल 30 आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 इंटू 3 30 बनेगा, 3 तो अपने रूट तीन से कर देंगे। अभी 10 चाहिए, 10 कैसे लेंगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और ऐड करने पे 7 आना चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, 5 और 2 कर देंगे, ठीक है। कैसे, ये देखो 5 रूट 3 2 रूट 3, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे ना, तो 5 रूट 3 2 रूट 3, तो दोनों का माइनस माइनस ले लेंगे, क्योंकि अपने को माइनस में है, लेकिन रियल में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो 7 मल्टीप्लाई करो 10, और ये रूट 3 3, तो 10 इंटू 3 क्या होगा, 30 आ गया। समझे? देखो पहले क्या करना है, पहले रूट्स है ना, ये रूट वाले को अपने को पहले 30 आना चाहिए मल्टीप्लाई, इतना क्लियर है। और रूट थ्री लेना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रूट्स होंगे, 2 होंगे ना इसके रूट्स, 2 होंगे, तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई करा कितना, 3 हो गया, ठीक है। अब 30 है तो 3 उसका फैक्टर, मतलब 3 तो निकल जाएगा ना, और उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 30 बने, अब कहोगे सर 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब 10 आ गया, अब 10 मल्टीप्लाई किया 10, अब 10 कैसे फैक्टर लेने हैं जिसको सम करने पर 7 आना चाहिए, तो मैंने क्या लिया, 5 और 2 लिया, ठीक है। अब अपने को साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो -5 -2 ऐड करने पे कितना हुआ, -7, रेडी, क्लियर। अपने को दोनों अब मल्टीप्लाई करके देख लो, वेरीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 10 इंटू 3 क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसा इधर करना है। अभी क्या अपने को मल्टीप्लाई करने पर 18 चाहिए, तो 18 रूट थ्री कितना आएगा, 3 आ गया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई किससे करें कि 18 आ जाए, 6 से कर दो, आपको 6 से कर दो, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, ठीक है। अब वो अपने को सम करने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो आप कहोगे सर रूट्स ले लो, 3 और 2 ले लो, ठीक है। अब अपने को यहाँ प्लस का चाहिए, तो यहाँ प्लस प्लस, ठीक है। तो अभी अपने को रियल में कौन सा लेना है, माइनस लेना है, ठीक है, ठीक है। ये माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है ना, तो अब ये प्लस तो ये बड़ा होगा, समझ गए। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल देखने वाला है कि यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्लियर, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से करो, जल्दी से अगला क्वेश्चन, जल्दी से करो, जल्दी से।
करो जल्दी से। देखो मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए ना। देखो अभी क्या 60 आना चाहिए, तो क्या बनेगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा, और जोड़ने पर 19 आना चाहिए, तो 15 और 4 बनने चाहिए। और आपने क्या लिया, प्लस में लिया, लेकिन रियल में क्या लेना है, माइनस में। अभी देखो वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे रूट ले लो, -15 -4। अभी क्या है, वाई का लेना, वाई को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे -5 आना चाहिए। तो आप कोल क्या लोगे, 3 और 2 लोगे। अपने को माइनस चाहिए, दोनों माइनस लगा दो, तो क्या है, -5 आ गया। अपने को यहाँ पे रियल में अभी देखो x का कोफिशिएंट दे रखा है स्क्वायर का 2, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या आएगा, 6 और 4 आएगा। देखो साइन का लेने हैं, अपोजिट लेने हैं, प्लस लेंगे, ठीक है। तो 6 -15 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, 2 -15 सॉरी 4 -4 15 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। काफी क्वेश्चन है ना, बताओ, सॉरी है ना, बताओ बताओ क्या आएगा जल्दी। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 48 है ना, तो 48 लाना है और माइनस का 14 लाना है, तो 48 आएगा, तो 8 और 6 सॉरी क्या आएगा, 8 और 6, माइनस का लाना है, तो दोनों माइनस के। अभी देखो यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रियल में क्या आएगा, 32 और 24। लेकिन यहाँ देखो माइनस साइन है, लेकिन यहाँ क्या लेने हैं, प्लस लेने हैं, ठीक है, समझ गए। अभी देखो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 44, और ऐड करने पे माइनस का 24 है ना, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, याद रखना, और 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में। तो बताओ क्या हो गए, तो चलो 5 आना चाहिए माइनस करने पे, तो चलो देख लेते हैं। 24 माइनस का 5 आना चाहिए ना, तो देखो 8 और 3 होगा, ठीक है, 8 3 24 हो गया। अब अपने को देखो क्या माइनस का 5 चाहिए, तो अभी बड़ी संख्या माइनस की होगी, -8 + 3, समझ गए, समझ गए ना। 8 3 24 क्लियर हो रहा है, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस की संख्या होगी, तो माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो अभी देखो माइनस है ना ये, और ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -24 आएगा, रेडी। और एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा वाई का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 24 और 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस प्लस है, तो अपोजिट करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना। तो अभी कंपेयर कर लो, 32 24 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, ठीक है, 24 इक्वल है 9 है, तो क्या आएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन, क्या आंसर आएगा। क्लियर, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। बताओ इसका, बताओ, मैंने आपको बताया क्या आंसर आएगा इसका, बताओ बताओ इसका, मैं सोल्व नहीं करूँ, जल्दी से बताओ तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, कांट बी डिटरमाइन, डोंट सॉल्व, ओनली साइन मेथड फॉलो इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर अपने को कोई वो एग्जाम थोड़ी है अपना, क्या बोलते हैं, एडमिट वाला स्कूल वाला एग्जाम थोड़ी है। देखा, माइनस माइनस सीधा कांट बी डिटरमाइन आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा ना। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12, ठीक है, यहाँ भी 12 चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, पहले एक्स का निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और यहाँ दोनों पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तो 12 है तो 8 आना चाहिए, तो 6 2 ले लेते हैं, ठीक है, 6 दूनी 12 आता है, और ऐड करने पर 8 आता है। अब माइनस का चाहिए, तो दोनों माइनस कर दो, माइनस माइनस जुड़ के -8 होगा। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 6 दे रखा है, तो इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। तो एक्स के कोफिशिएंट आ देंगे 6 36 और
12, 36 और 12। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या माइनस किया था, तो यहाँ दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू देख लें, यहाँ भी क्या चाहिए, 12 चाहिए, लेकिन ऐड करने पे इस बार 7 चाहिए, इस बार ऐड करने पर 7 चाहिए। तो बताओ, तो 4 और 3 ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 12। रेडी। तो अभी देखो माइनस में चाहिए, तो दोनों माइनस माइनस कर देंगे, ऐड हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट इसमें दे रखा है 3, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 और 9, अपनों ने साइड लिए है माइनस, तो यहाँ अपोजिट करके क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो अभी देखो 36 12 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 12 के इक्वल है, 9 से बड़ा है, तो क्या आंसर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर, समझ गए, समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ना। तो चलो दोस्तों, ये ना होमवर्क है ना, जल्दी से आंसर बताना, जो जो क्लास देख रहे हैं ना, वो इस वीडियो के बाद इसका होमवर्क है ये आपके लिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है ना, जरूर ही देना है, पता लगे कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं और कितनी जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्लास खत्म होते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में जुड़े, इसी तरह क्लास में जुड़ते रहें, सपोर्ट देते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारी मोटिवेशन मिलता है हमें, तो इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहें और ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।